हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द इंट्रोडक्टरी सीरीज पार्ट 2। आज हम देखेंगे कैंडलस्टिक्स क्या है, कैंडलस्टिक्स कैसे फॉर्म करते हैं, उसके बिहाइंड साइकोलॉजी एंड कुछ पैटर्न्स। ओके, अब मार्केट में दो ही चीज़ें पॉसिबल है, एक है सेलिंग एंड दूसरा है बाइंग। ओके, अब एक सेलिंग कैंडल हम रेड कलर से डिनोट करते हैं और एक बाइंग कैंडल हम ग्रीन कलर से डिनोट करते हैं। सिंपल। नाउ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो हमें कैंडलस्टिक्स की देखनी है। ओके, एक सेलिंग कैंडल कहाँ पे ओपन होता है? ऊपर की तरफ। यहाँ से शुरू हुआ मतलब, ओके, यहाँ से शुरू होके कहाँ पे क्लोजिंग देता है एक कैंडल? एक सेलिंग कैंडल कहाँ पे क्लोजिंग देता है? नीचे की तरफ। सिंपल, यही याद रखना है बस। एक बाइंग कैंडल किधर ओपन होता है? नीचे की तरफ। एक बाइंग कैंडल किधर क्लोज देता है? ऊपर की तरफ। सिंपल। ओके, एक सेलिंग कैंडल ऊपर की तरफ ओपन होता है, नीचे पे क्लोजिंग देता है। एक बाइंग कैंडल नीचे की तरफ ओपन होता है और ऊपर की तरफ क्लोजिंग। सिंपल। ओके, अब जो ओपनिंग प्राइस है और जो क्लोजिंग प्राइस है, उसके बीच वाला जो ये पार्ट है, उसके बीच वाला जो ये पार्ट है, इसको हम बोलते हैं बॉडी। इसको हम बोलते हैं बॉडी। और ये जो एक एक्सटेंडेड चीज बना दिया, जो हाइस एंड लोस बोलते हैं हम, इसका नाम है विक। इसको हम क्या बोलते हैं? विक। ओके, सिंपल, विक। अब इस कैंडल का साइकोलॉजी समझते हैं कि ये कैंडल फॉर्म हुआ कैसे। ओके, अब ये कैंडल फॉर्म हुआ कैसे? लेट्स से, क्योंकि ये एक सेलिंग कैंडल है, ओपन हुआ ऊपर, क्लोजिंग हुआ नीचे। ओके, सेलिंग कैंडल का मतलब क्या है कि प्राइस नीचे जा रहा है। ओके, अगर ये प्राइस नीचे जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, क्लोजिंग कहाँ पे होना चाहिए? नीचे की तरफ। ऊपर ओपन होगा, नीचे क्लोजिंग होगा। सिंपल। अब ये कैंडल फॉर्म कैसे हुआ, ये हाइज बनाया कैसे? ओके, वो देखते हैं। ये हुआ ओपन, यहाँ पे हुआ ओपन। अब उस दौरान जब ये कैंडल फॉर्म हो रहा था, उस दौरान ये कैंडल थोड़ा ऊपर गया, इस लेवल तक गया, इसीलिए तो ये हाई बना। हाँ, यहाँ पे टिक नहीं पाया, उसके बाद फिर से नीचे आ गया, एकदम से इधर नीचे आ गया, एक लो बना दिया। ओके, अब ये जो लो बना है, ये भी तो मार्केट में प्रिंट होगा, है कि नहीं? अब ये लो बना दिया, यहाँ भी टिक नहीं पाया, अब ये लो बना के फिर से ऊपर जाके उस दौरान ये क्लोजिंग दे दिया। ओके, पहले क्या हुआ? मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, थोड़ा ऊपर गया, उसके बाद वहाँ पे टिक नहीं पाया, उसके बाद एकदम से नीचे आया, एक लो बना दिया, एक लो बनाने के बाद थोड़ा सा ऊपर जाके क्लोजिंग दे दिया। जो ओपनिंग प्राइस है, जो क्लोजिंग प्राइस है, उसके बीच वाला पार्ट बॉडी बन गया, और जहाँ पे ये पिछली बार गया था एकदम हाई, वो एक हायर विक बन गया, और ये जो एक लो बना दिया था एकदम एक पुश से, तो ये एक लोअर विक बना दिया। ओके, सिंपल। अब बाइंग के केस में भी सेम है, नीचे से ओपन होता है, थोड़ा नीचे गया, टिक नहीं पाया, एक लो बना दिया, ऊपर जाके एक फिर से हाई बना दिया, फिर से वहां पे टिक नहीं पाया, थोड़ा नीचे आ गया, इवेंचुअली क्लोजिंग दे दिया। ओके, ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच वाला पार्ट बॉडी बन गया, और जो एकदम हाई और लो प्रिंट क्या था वो बन गया विक। सिंपल। ओके, नाउ मल्टी टाइम फ्रेम। अब मल्टी टाइम फ्रेम क्या है? डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में देखना है मल्टी टाइम फ्रेम में। सिंपल है, देखो, कुछ भी जब हम चार्ट्स देखते हैं, तब हम एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में देखते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, तुम किसी भी चार्ट को देख रहे हो तो तुम कुछ टाइम फ्रेम सेट करोगे वहां पे, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे ही देखोगे। सपोज तुम 1 मिनट का टाइम फ्रेम में एक चार्ट देख रहे हो, तब उस 1 मिनट का मीनिंग क्या होगा? मतलब तुम अगर कुछ चार्ट देख रहे हो जिसका टाइम फ्रेम 1 मिनट है, उसका मतलब है कि जो भी कैंडल्स बन रहा है वहां पे,
वो 1 मिनट के अंदर बन रहा है और वो 1-1 मिनट का इंफॉर्मेशन तुम्हें दे रहा है। ओके? नाउ एडिंग अप कैंडलस्टिक्स। सी, जब आप कैंडलस्टिक्स ऐड अप कर रहे हो तब 4 चीज़ें इम्पोर्टेंट है। ओके? एक होता है एकदम लो पॉइंट, एक होता है एकदम हाई पॉइंट और एक होता है ओपनिंग और एक होता है क्लोजिंग। बस यही 4 चीज़ें इम्पोर्टेंट है। अब ये 4 चीज़ें कहाँ पे इम्पोर्टेंट है? सपोज़ इस एग्ज़ाम्पल के लिए मैं बस 2 ही कैंडल ऐड अप कर रहा हूँ। ये पहले वाला और ये दूसरे वाला। तो मेरे सेट में 2 ही कैंडल है। ओके? एक ये वाला और एक ये वाला। अब जब मैं ऐड अप करूँगा, सबसे पहले मैं क्या देखूँगा कि इन दोनों के बाउंड्रीज़ क्या है? मतलब एकदम टॉप और एकदम बिलो, ये जो बाउंड्रीज़ है, ये कहाँ तक गए थे? क्लियरली दिख रहा है कि ये एकदम हाई है और ये एकदम लो। नाउ अब ये जो एकदम हाई सेट किया और एकदम जो लो सेट किया, वो पहले हम मार्क कर लेंगे। सिंपल। नाउ उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है? मैंने बोला था ओपनिंग प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस। अब ओपनिंग प्राइस किसका देखना है एंड क्लोजिंग प्राइस किसका देखना है? हमें पहले कैंडल, जो पहला कैंडल है, उस कैंडल का ओपनिंग प्राइस चाहिए एंड जो तुम कैंडल्स ऐड अप कर रहे हो, उसका जो लास्ट वाला कैंडल होगा, उसका क्लोजिंग प्राइस इंपॉर्टेंट है। ओके? बीच में कितने भी सारे कैंडल्स है, तुम्हें उसका कुछ भी नहीं देखना। बस तुम्हें क्या-क्या देखना है, जो कैंडलस्टिक्स 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30 जो भी कैंडलस्टिक्स, जितने भी कैंडलस्टिक्स तुम ऐड अप कर रहे हो, सबका जो एक्सट्रीम बाउंड्रीज है, पहले वो मार्क कर लो। ओके? सपोज यहाँ पे एक वीक होता तो हम ये मार्क कर लेते क्योंकि ये एकदम एक्सट्रीम है कि नहीं? बट यहाँ पे तो एग्जाम्पल में वो एक्सट्रीम नहीं है, सो एक्सट्रीम ये है। ओके? पहले हमने एक्सट्रीम मार्क कर लिया। अब एक्सट्रीम मार्क करने के बाद क्या होगा, जो पहले वाले का ओपनिंग है, वो पहले वाले कैंडल का ओपनिंग किधर है? क्योंकि ये एक सेलिंग कैंडल है, इसका ओपनिंग ऊपर की तरफ होगा। ओके? ऊपर की तरफ। यहाँ पे ओपनिंग और हाई एकदम सेम है तो एक ही लाइन बनेगा। ओके? हमने मार्क कर लिया। अब मैंने क्या बोला था, जो एंड वाला, जो एकदम आखिरी वाला कैंडल होगा, उसका क्लोजिंग प्राइस चाहिए हमें। ओके? अब उसका क्लोजिंग प्राइस भी मार्क कर लिया क्योंकि ये एक सेलिंग कैंडल है, इसका क्लोजिंग प्राइस नीचे होगा, ऑब्वियस सी बात है। अब ओपनिंग प्राइस मार्क कर लिया हमने और क्लोजिंग प्राइस। अब इन दोनों को जोड़ दो, सिंपल है। इन दोनों को जोड़ दो, सिंपल। अब इसका कलर क्या होगा, ये तुम्हें ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस देख के पता चल जाएगा। ओपनिंग प्राइस ऊपर है, क्लोजिंग प्राइस नीचे है, मतलब सेलिंग का कैंडल है। सिंपल। अब ये भी एग्जांपल ट्राई कर लेना अपने आप से। अब दूसरा देखते हैं। पहले मैंने क्या बोला था, एकदम एक्सट्रीम पॉइंट मार्क कर लेंगे। ओके? एक्सट्रीम पॉइंट इन दोनों कैंडल्स में क्या है, एक तो ये एकदम हाई है और एक तो ये एकदम लो है। इसके नीचे गया ही नहीं मार्केट। ओके? अब क्या देखना था, पहले वाले का ओपनिंग। पहले वाले का ओपनिंग किधर है? ऊपर। क्योंकि ये एक सेलिंग कैंडल है, ओपनिंग ऊपर होगा, सिंपल है। अब ये ओपनिंग प्राइस हो गया। दूसरे वाले का क्या देखना था, क्लोजिंग, मतलब जो एंड वाला कैंडल है उसका क्या क्या देखना था, क्लोजिंग। ओके? ये हो गया क्लोजिंग, सिंपल। क्लोजिंग। अब ओपनिंग और क्लोजिंग को ज्वाइन कर दो, ये बन गया बॉडी, ये बन गया बॉडी। और जो लो सेट किया था, उस बॉडी के नीचे एक विक बना दो, सिंपल है। ओपनिंग और क्लोजिंग को ही बस तुम्हें जोड़ना है। ओके? उसका बीच वाला पार्ट बॉडी बन जाएगा और जो बाकी का रेंज है जहां तक गया था वो विक बन जाएगा, सिंपल है। तुम्हें बस ज्वाइन क्या करना है, ये ओपनिंग प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस, सिंपल है। ओके? अब ओपनिंग ऊपर है, क्लोजिंग नीचे है, मतलब ये क्या कैंडल है, सेलिंग का कैंडल, सिंपल है भाई। ओके? ये भी खुद से कर लेना। ओके? ये भी खुद से कर लेना, एक बार ट्राई करके देखना। नाउ यहाँ पे क्या हुआ,
ये भी सिंपल है। इसका एकदम हाई मार्क कर लेंगे और इसका एकदम लो। एक्सट्रीम्स मार्क कर लिया। इसके बाद क्या था? इसके बाद था जो पहले वाले का ओपनिंग प्राइस है। ओके, जो पहले वाले का ओपनिंग प्राइस है वो मार्क करेंगे हम। तो पहले वाले का ओपनिंग प्राइस है ये, क्योंकि ये एक सेलिंग कैंडल है, इसका ओपनिंग प्राइस ऊपर होगा। अब दूसरे वाले का मतलब आखिरी वाले का क्लोजिंग प्राइस किधर है? क्योंकि ये एक ग्रीन कैंडल है, इसका क्लोजिंग प्राइस ऊपर होगा। ओके, ये रहा क्लोजिंग प्राइस जहां पे मार्केट क्लोज किया इसका। अब हमने ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस मार्क कर लिया। अब ओपनिंग और क्लोजिंग को ज्वाइन कर दो, उसके बीच वाला पार्ट बॉडी बन गया। जो हाई बनाया था उससे इसको खींच दो, इससे यहां तक खींच दो। सिंपल है। अब इसका कलर क्या होगा? देखो, एड अप करने के बाद क्या आया? ओपनिंग नीचे आया और क्लोजिंग ऊपर आया। अब ऐसा कौन सा कैंडल है जिसका ओपनिंग नीचे होता है एंड क्लोजिंग ऊपर होता है? सिंपल है, ग्रीन कैंडल, मतलब एक बाइंग का कैंडल। और इसका कलर क्या होगा? ग्रीन। सिंपल, गॉट इट? नाउ बेसिक टाइप्स ऑफ कैंडल्स से, कैंडल्स बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, बट हम बस रिवर्सल एंड कॉन्टिन्यूस को देखेंगे। अब रिवर्सल कैंडल्स क्या है? रिवर्सल कैंडल्स आर नथिंग जहां से मार्केट रिवर्स करके आ रहा है। मतलब एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। लेट्स से मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहे जा रहे जा रहे, किसी एक जोन से या किसी एक लेवल से मार्केट वहां पे रिएक्शन देके नीचे आ गया एकदम से। अब जो कैंडल्स इस जोन में फॉर्म किए हैं उसी को हम रिवर्सल बोलते हैं, रिवर्सल कैंडलस्टिक्स। सिंपल है। ओके, गॉट इट? नाउ कंटिन्यूअस क्या है? ये भी सेम ही है थोड़ा। एग्जाम्पल, मार्केट नीचे आ रहा है, लेट्स से मार्केट नीचे आ रहा है, अभी कहीं पे बीच में अटक गया मार्केट, मतलब थोड़ा रुक सा गया है। अब कुछ पैटर्न्स ऐसे हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न्स ऐसे हैं, कुछ कैंडलस्टिक्स ऐसे हैं जो कि ऐसा कंफर्मेशंस देते हैं कि हाँ, इस डाउन ट्रेंड में अब भी पोटेंशियल है, या इस ट्रेंड में अब भी पोटेंशियल है कि ये और जाएगा, कंटिन्यू करेगा वो ट्रेंड। ओके, इसी कंफर्मेशन देने वाला जो कैंडलस्टिक्स है उसी को हम कंटिन्यूअस कैंडलस्टिक बोलते हैं। ओके, सिंपल। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट पे आएंगे, वो है रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न्स। नाउ रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या है? जहां से मार्केट का पलटना पोटेंशियल रखता है उधर। ओके, ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स है ये हमें सिग्नल देता है, कुछ ऐसा साइंस प्रोवाइड करता है कि हमें ये कंफर्मेशन मिलता है मार्केट में कि इस जोन से या इस प्राइस से प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहां से पलटे। कुछ भी डायरेक्शन पे था मार्केट, कुछ भी डायरेक्शन पे था जहां से पलटे मार्केट, ये सिग्नल देता है। ये सारा रिवर्सल कैंडलस्टिक्स ये हमें हेल्प करता है इस पोटेंशियल सिग्नल को आइडेंटिफाई करने में। ओके, नाउ मैं ये बोल देता हूँ कि प्लीज ये जो रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न्स है इनको रट्टा मत मारो। मैं इसका साइकोलॉजी समझाऊंगा। एक बार आप साइकोलॉजी समझ गए तो आप कैंडलस्टिक्स अच्छे से पढ़ पाओगे। अगर रट्टा मारोगे तो घंटा कुछ नहीं कर पाओगे। ओके, तो प्लीज आई रिक्वेस्ट कि जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न आप सीखो, देखो या रिसर्च करो, उसका साइकोलॉजी समझने का कोशिश करो। ओके, डोंट ट्राई टू मेमोराइज थिंग्स। ओके, रिवर्सल कैंडलस्टिक्स ऐसा कोई जादू नहीं है कि एक बार सीख लेने से, एक बार रट्टा मार लेने से आपको पूरा मार्केट आ जाएगा। ओके, ये बस आपको मार्केट में पोटेंशियल रिवर्सल्स
ढूंढने में हेल्प करेगा। ओके, नाउ दीज आर सम पैटर्न्स जो आपको फेमिलियर होना है। पहले मैं बस ओवरव्यू दिखाऊंगा कि इसको क्या बोलते हैं, कैसे कैसा मतलब पैटर्न होता है, पहले मैं ओवरव्यू दूंगा, उसके बाद हम मेन टॉपिक पे जाएंगे जो है साइकोलॉजी। ओके, दिस इज कॉल्ड बुलिश एनगल्फिंग। इसका नाम एनगल्फिंग क्यों पड़ा? क्योंकि ये जो पैटर्न है काइंड ऑफ निगल जाता है। ओके, ये जो पैटर्न है ये काइंड ऑफ निगल जाता है प्रीवियस जो कैंडल्स थे, इसलिए इसका नाम बुलिश एनगल्फिंग, और ये पोटेंशियल अपसाइड का मूव शो करता है, इसलिए इसका नाम बुलिश एनगल्फिंग है। ओके, सिमिलरली यह है बेरिश एनगल्फिंग, जो पोटेंशियल डाउनसाइड का मूव या सिग्नल देता है। अब ग्रीन बना तो जो एनगल्फिंग कैंडल है इसको हम एनगल्फिंग कैंडल बोलते हैं। ये जो एनगल्फिंग कैंडल है ये अगर ग्रीन बना तो बुलिश, अगर रेड बना तो बेरिश। ओके, नाउ ये है एक मॉर्निंग स्टार, सुबह का सितारा। ओके, ये फॉलो करता है, ये पहले एक फॉलो करता है एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल। ओके, उसके बाद एक डोजी या स्पिनिंग टॉप, एंड उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग बाइंग सिग्नल जो कि कंफर्मेशन देता है बायर्स का स्ट्रेंथ का। ओके, नाउ ये पोटेंशियल अपसाइड का मूवमेंट का सिग्नल देता है कि हाँ यहाँ से एक अपसाइड का मोमेंटम आने वाला है। ओके, सिमिलरली ये एक इवनिंग स्टार है, ये जो पोटेंशियल डाउनसाइड का मूवमेंट दिखाता है। ये इसका कंप्लीटली ऑपोजिट है, पहले एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाएगा, उसके बाद एक इंडिसिशन, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग सिग्नल जो कि सेलर्स का पोटेंशियल दिखाएगा। नाउ ये जो बीच वाला कैंडल है ये कलर स्पेसिफिक नहीं होता इतना भी, अगर ये यहाँ पे भी रेड बना तो इतना कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। बेसिकली उस कैंडलस्टिक का मीनिंग यही है कि मार्केट में अभी इंडिसिशन चल रहा है, तो उसका कलर इतना भी मायने नहीं रखता। जो तीसरा कैंडल है उसका कलर थोड़ा मायने रखता है, क्योंकि जो तीसरा कैंडल है वो एक कंफर्मेशन देता है या वो बेसिकली स्ट्रेंथ बताता है उस रिवर्सल का। ओके, नाउ दिस इज एन इंटरेस्टिंग पैटर्न। ये एक सिंगल पैटर्न है, मतलब ये एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है जो एक ही कैंडल, मतलब ये अलग अलग कैंडल है। ओके, ये एक ही कैंडल फॉर्म करता है और इस कैंडल का नाम है हैमर, हथौड़ा। ये कलर स्पेसिफिक नहीं है इसलिए मैंने दो दो मतलब बनाया है, ये कलर स्पेसिफिक नहीं है। हैमर एक पोटेंशियल बुलिश का सिग्नल देता है, एंड इन्वर्टेड हैमर एक पोटेंशियल बेरिश सिग्नल देता है। ओके, इसका उल्टा ही है इन्वर्टेड हैमर, ये तो सिंपल है, बट इसका साइकोलॉजी थोड़ा टफ है क्योंकि एक हैमर एंड इन्वर्टेड हैमर सेम की तरह भी काम करते हैं। मतलब एक हैमर बुलिश का भी सिग्नल दे सकता है, एक हैमर बेरिश का भी सिग्नल दे सकता है। ओके, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, ये है कंटिन्यूअस कैंडल्स। दिस इज ए वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये कैंडल स्टिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक ऐसा कैंडल स्टिक है जो लिटरली बायर्स का स्ट्रेंथ दिखाता है विदाउट कुछ भी वीक, मतलब जहां पे ओपन हुआ वहीं से पूरा मार्केट एकदम एक हाई बना दिया, और जो हाई एकदम क्लोजिंग प्राइस है। ओके, ये बायर्स का स्ट्रेंथ दिखाता है, इसको हम बोलते हैं मारूबोजो। ये है बुलिश मारूबोजो, ये है बेरिश मारूबोजो, सिंपल है। ओके, अब ऐसा ही एक कैंडल है जिसका नाम है इनसाइड कैंडल। इनसाइड कैंडल का कॉन्सेप्ट सेम ही है। ये जो कैंडल बनेगा ना,
पहले एक पेरेंट कैंडल, इसको हम पेरेंट कैंडल बोलते हैं, और ये है एक चाइल्ड कैंडल। ओके, ये जो पेरेंट कैंडल है, इसका बाउंड्रीज ये जो चाइल्ड कैंडल है ये नहीं तोड़ेगा। जब इस बाउंड्रीज के अंदर ये फॉर्म करेगा, उसी को हम इनसाइड कैंडल बोलते हैं। ये कॉन्सेप्ट सेम एकदम सिंपल है। ओके, क्योंकि इसके नाम में ही पैटर्न है, इनसाइड मतलब इसके अंदर फॉर्म हो रहा है। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द मेन टॉपिक दैट इज साइकोलॉजी। आखिर ये पैटर्न्स कैसे सिग्नल देते हैं कि यहां से अभी मार्केट पलटने वाला है, कैसे वो समझते हैं। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि अगर आपने एक बार साइकोलॉजी समझ लिया कि हाँ ये पैटर्न ऐसे बन रहा है तो ये मीनिंग कर रहा है, ये मीन कर रहा है। ओके, एक बार आपने वो समझ लिया तो आपका जो कैंडलस्टिक देखने का नजरिया है वो एकदम अलग हो जाएगा। ओके, यू आर नॉट जस्ट लाइक लुकिंग एंड टेलिंग हाँ यह पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे एंट्री ले लेता हूँ एक बाइंग का, फिर मार्केट वहां से रिवर्स कर जाएगा, फिर बोलोगे कि ये पैटर्न काम नहीं कर रहा। इसलिए मैं साइकोलॉजी पे ज्यादा ध्यान दूंगा। प्लीज ये पार्ट थोड़ा एकदम अच्छे से देखना। कुछ समझ ना आए, प्लीज रीवॉच इट। अगर उसके बाद भी कुछ समझ नहीं आए तो प्लीज कमेंट मी, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं बुलिश एनगल्फिंग से। ओके, बुलिश एनगल्फिंग, इसका साइकोलॉजी क्या है? लेट्स से मार्केट नीचे आ रहा था, क्योंकि ये एक बुलिश एनगल्फिंग एक अपसाइड का पोटेंशियल दिखाता है, तो इसलिए ये एक डाउनसाइड के बॉटम में बनेगा। लेट्स से मार्केट नीचे आ रहा था। एन एन इम्पॉर्टेंट थिंग। ओके, साइकोलॉजी समझाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज बता दूं, ये जो कैंडलस्टिक्स मैं पढ़ा रहा हूँ ये जोन स्पेसिफिक है। मतलब विदाउट प्रॉपर जोन्स, विदाउट आइडेंटिफाइंग प्रॉपर जोन्स एंड लेवल्स, ये सारा कैंडलस्टिक्स बेकार है, बेकार है। ये कैंडलस्टिक्स सिंपल है एंड बहुत ही ज्यादा पावरफुल है व्हेन these are formed in specific and important zones और levels। अगर ये कुछ important level या zone में फॉर्म कर रहे हैं तभी ये चीजें बहुत पावरफुल है, अदरवाइज ये सब एकदम बुलशिट है। ओके, लेट्स से एक डाउन ट्रेंड है, मार्केट नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। अब क्या हुआ, एक लेवल में आके लेट्स से ये एक बाइंग का जोन था, क्योंकि ये एक पोटेंशियल अपसाइड का मूव दिखाता है, इसीलिए ये एक डाउन ट्रेंड के बॉटम में फॉर्म होगा। ओके, गॉट इट। क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में था, लोगों को क्या लगेगा कि हाँ इतना अच्छा सेलिंग हुआ, इतना बड़ा सेलिंग हुआ, उसके बाद बाइंग के जोन में आके इतना बड़ा सेलिंग कैंडल बना दिया, मतलब बायर्स अभी वीक लग रहा है, सेलर्स के हाथ में पोटेंशियल तो है कि ये लेवल के जो प्राइजेस है ये भी तोड़ देगा सेलर्स। मतलब ये जो साइकोलॉजी है वहां पे वो ऐसा हुआ। ओके, बट अचानक से क्या हुआ, एक इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडल बना दिया जिसने प्रीवियसली बना जो सेलिंग का कैंडल्स था यहां तक पूरी तरीके से निकल गया। दैट इज कॉल्ड एनगल्फ कर गया। ओके, एनगल्फ कर गया मतलब ये एक कैंडल जो प्रीवियसली सेलिंग हो रहा था उन सारे कैंडल्स को, जो एग्रेसिवली सेलिंग हो रहा था उन सारे कैंडल्स को एक ही बार में निकल गया। अब इतना पोटेंशियल इस बाइंग जोन में आया, मतलब बायर्स यहाँ पे ऑब्वियसली थे, इस बाइंग जोन में बायर्स यहाँ पे पावरफुल थे, तभी तो ये इतना बड़ा एनगल्फ कैंडल बना पाया ना। विदाउट पार्टिसिपेंट्स, विदाउट
बायर्स, ये बाइंग कैंडल बनता कैसे? ऑब्वियस सी बात है। अब इतना ह्यूज सेलिंग के बाद इतना ह्यूज सेलिंग के बाद एक इतना बड़ा बाइंग कैंडल आया है, इसका मीनिंग क्या है? कि ये एक जोन पे गया है जहां बायर्स सच में एग्रेसिव है। अभी क्या दिखेगा? अब सेलर्स को क्या दिखेगा कि भाई साहब इतना सेलिंग हुआ, उसके बाद एक इतना बड़ा रेड कैंडल फॉर्म किया एक बाइंग के जोन में, फिर भी ये लेवल तोड़ नहीं पाया और वहां पे एक इतना स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल बना दिया जिसने प्रीवियसली बना हुआ जो रेड कैंडल्स थे या सेलिंग का कैंडल्स था, उन सारों को एक ही बार में निगल गया। एंड दैट्स वेयर फियर कम्स इन। अब क्या लगेगा, जो सेलर्स थे वहां पे उनको क्या लगेगा कि भाई साहब अभी तो बायर्स आ गए हैं, मतलब इस जोन में हम आ गए हैं, ये रिस्क जोन बन गया है। अब क्या होगा, धीरे धीरे ये सेलर्स है ना, ये एग्जिट करना चाहेंगे, ये एग्जिट करेंगे। सेलर्स ने यहाँ भी सेल किया होगा, 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 क्योंकि ऑब्वियसली मार्केट नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो सेलर्स तो यहाँ भी घुसे होंगे, यहाँ भी घुसे होंगे, यहाँ भी घुसे होंगे, यहाँ तक तो घुसे ही होंगे, और ये जो रेड कैंडल बना यहाँ भी घुसे होंगे, है कि नहीं? अगर हर पॉइंट पे सेलिंग हो रहा है तो सेलर्स को क्या लग रहा है, उसका माइंडसेट क्या है कि प्राइस और नीचे जाए। बट वहां पे अगर आपको एक इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल दिख जाए जो प्रीवियसली एक दो तीन चार ऐसा कुछ कैंडल्स को एक ही बार में निगल जाए, तो आपको डर लगेगा ऑब्वियसली। डर लगने मतलब ये जो फियर है वो फियर आएगा ना, है कि नहीं? अब जब फियर आएगा तब मैक्सिमम ट्रेडर्स क्या करेंगे, एग्जिट करेंगे। हमें डर लगने लगा है, अब तो हम लॉस नहीं लेंगे, एग्जिट कर लिए। अब क्या हुआ, ये जब फॉर्म हुआ तब न्यू बायर्स भी तो आए ना, सिर्फ सेलर्स ही तो नहीं गए, बायर्स भी आए। मतलब यहाँ से सेलर्स एग्जिट कर रहे हैं और यहाँ से बायर्स एंट्री कर रहे हैं ये कैंडल को देख के। बाप रे, इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल आया, मतलब अभी यहाँ से तो बाइंग होने वाला है। और अगर इसके एनगल्फिंग के बाद और एक बाइंग कैंडल बना दे जो मोमेंटम दिखा दे या प्रेशर दिखा दे बायर्स का, तब तो एग्रेसिवली बाइंग होना स्टार्ट हो जाएगा। अब जब एग्रेसिवली बाइंग होना स्टार्ट होगा तब सेलर्स का माइंडसेट क्या होगा कि भाई अब तो सेलर गया, अब तो यहाँ से बाइंग आने वाला है, बहुत हो गया सेलिंग, अब हमें एग्जिट करना पड़ेगा, है कि नहीं? अब जब सेलर्स एग्जिट कर रहे हैं और बायर्स, न्यू न्यू बायर्स, एग्रेसिव बायर्स घुस रहे हैं, हो क्या रहा है बेसिकली, जो ट्रेंड चल रहा था वो तो एक वीक हो रहा है और जो ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है वो एग्रेसिव बनते जा रहे हैं। मतलब पोटेंशियल रिवर्सल हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे क्या हुआ, माइंडसेट का रिवर्सल हुआ, है कि नहीं? सेलर्स आए थे एग्रेसिव, एकदम बहुत अच्छा मूव लेके आए थे, प्राइस को नीचे ढकेलेंगे, बट यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग बाइंग आ गया कि जो सेलर्स थे उनका माइंडसेट ही पलट गया कि हाँ, यहाँ से तो अब बायर्स आने वाले हैं, हमें निकल जाना चाहिए। इनडायरेक्टली क्या चीजें इफेक्ट करता है एक ट्रेडर को? पैसा, ऑब्वियसली। अब यहाँ पे कोई सेल करके गया होगा तो उसका माइंडसेट क्या होगा कि प्राइस और नीचे जाए, ना कि प्राइस ऊपर जाए, है कि नहीं? प्राइस ऊपर जाएगा तो उसके अकाउंट में क्या दिखेगा, नेगेटिव। सिंपल सी बात है। अब क्योंकि प्राइस इतना स्ट्रांगली ऊपर गया तो उसके अकाउंट में क्या दिख रहा है, नेगेटिव। उसको क्या लगेगा, डर। वो क्या करेगा, एग्जिट। सेलर्स ऐसे एग्जिट कर रहे हैं, बायर्स ऐसे घुस रहे हैं, तो पोटेंशियल रिवर्सल नहीं तो क्या है कि नहीं? माइंडसेट समझ रहे हो क्या हो रहा है? सिंपल है। इसीलिए इस इसको एक बुलिश रिवर्सल के नाम से जाना जाता है। ओके, और इसी पैटर्न को हम बुलिश एनगल्फिंग बोलते हैं। अब ये सेम माइंडसेट ऑपोजिट में बेरिश एनगल्फिंग में होता है। सेम माइंडसेट है बट ऑपोजिट ऑपोजिट डायरेक्शन। बायर्स आ रहे थे ऐसे मार्केट को, मतलब प्राइसेस को ऊपर लेके, यहाँ पे स्ट्रांगली सेलिंग को आ गया, बायर्स को डर लगने लगा,
बायर्स एग्जिट किए, सेलर्स घुस गए, पोटेंशियल रिवर्सल आ गया, सिंपल। ओके, अब आते हैं मॉर्निंग स्टार पे। मॉर्निंग स्टार एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न है। लेट्स सी, पहले एग्जांपल लेते हैं कि एक डाउन ट्रेंड आ रहा है। ओके, सेम, ये एक बाइंग का जोन है। इस बाइंग के जोन में इतना ह्यूज ट्रेंड लेके आ रहा है सेलर्स, मार्केट के प्राइस को नीचे ढकेल रहा है, नीचे 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 नीचे, यहां भी आके सेम एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बना दिया सेलिंग का। ओके, सेम माइंडसेट यहां पे भी लगेगा, सेलर्स यहां पे भी एंट्री होंगे, यहाँ पे भी सेलर्स एंट्री होंगे। सेलर्स को क्या लगेगा, सेलर्स का माइंडसेट ही क्या होगा, एंट्री के बाद सेलर्स का माइंडसेट ही क्या होगा कि प्राइस और नीचे जाए, एक्सपेक्टेशन। ओके, उनका एक्सपेक्टेशन क्या होगा कि प्राइस यहाँ से और नीचे जाए। जो भी यहाँ के सेल करके गया है, जो भी यहाँ पे सेल करके, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं भी सेल करके गया है, वो क्या एक्सपेक्ट करता है, वो एक ही चीज एक्सपेक्ट करता है, वो कि प्राइजेस उधर से नीचे जाए, है कि नहीं। अब इतना स्ट्रॉन्ग सेलिंग आ गया, स्ट्रॉन्ग सेलिंग, बायर्स की जोन में एंट्री हो गया इसका, इसको लगा तो अभी तो मार्केट और नीचे जाने वाला, तो सेलर्स का एग्रेसिवली एंट्री हो रहा है, बट ये है बायर्स का जोन। ओके, बायर्स पहले से यहाँ पे थे। अब हुआ क्या यहाँ पे, ये कैंडल फॉर्मेशन होने के बाद जो कैंडल फॉर्म हुआ वो एक गैप डाउन होके एक इंडिसिशन कैंडल फॉर्म हो गया। अब एक इंडिसिशन कैंडल क्या मीन करता है, एक एक्स्ट्रा पेज ले लेते हैं। एक इंडिसिशन कैंडल क्या मीन करता है, सी, आपको पहले जानना होगा हम डोजी और स्पिनिंग टॉप क्या है। ये है एक डोजी, ओके, जिसका विक बड़ा है एंड बॉडी बहुत ही छोटा या नेग्लिजिबल है। ओके, और ये है एक स्पिनिंग टॉप जिसका विक थोड़ा बड़ा है बट बॉडी भी लगभग थोड़ा, मतलब इतना भी नेग्लिजिबल नहीं है, नोटिसेबल है। ओके, बस यही डिफरेंस है, ये है स्पिनिंग टॉप एंड ये है डोजी। ओके, अब डोजी और स्पिनिंग टॉप, इन दोनों का मीनिंग क्या है, इनडिसिशन। अब इनडिसिशन कैसे, मार्केट में यहाँ पे क्या हुआ था, लेट्स से यहाँ पे ओपन हुआ, एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे क्लोज हुआ, पहले क्या हुआ, मार्केट यहाँ तक गया ना, ये जो हाई बनाया यहाँ तक गया ना, मार्केट ओपनिंग हुआ, पूरा ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, बायर्स को क्या लगा अभी तो ऊपर जाएगा, फिर से सेलर्स आ गए, पुश कर दिया मार्केट को इतना नीचे, अब फिर से यहाँ तक पुश कर दिया, एक लो सेट कर दिया, सेलर्स एंट्री हो गए। अब यहाँ पे सेलर्स आ रहे, सेलर्स आ रहे, सेलर्स आ रहे, फिर से क्या हुआ, फिर से मार्केट ऊपर चला गया, बायर्स आ गए। मतलब क्या, यहाँ तक आ रहा है, यहाँ पे भी सेलर्स आ रहा है, कहीं यहाँ तक आ रहा है, यहाँ पे बायर्स आ रहा है, मतलब कि इक्वल पुश बोथ साइड, मतलब यहाँ से भी नीचे से भी बायर्स का पुश आ रहा है, ऊपर से भी सेलर्स का पुश आ रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि दोनों पार्टिसिपेंट्स एक टग ऑफ वार में है कि नहीं, इसीलिए इंडिसिशन चल रहा है अभी। इसीलिए एक जब डोजी फॉर्म करता है वो हम बोलते हैं वो एक रेंज में है, मतलब एक रेंज में अटका हुआ है। ओके, जहां ऊपर से भी सेलर्स आ रहे हैं और नीचे से भी बायर्स आ रहे हैं, मतलब मार्केट का प्राइस एक डायरेक्शन पे फ्लो नहीं कर पा रहा। ओके, क्योंकि जो सप्लाई और डिमांड है वो वेरी एकदम क्लोज है, मतलब। ओके, नाउ स्पिनिंग टॉप भी सेम ही शो करता है, ऊपर से पुश, नीचे से बायर्स का पुश, ऊपर से सेलर्स का पुश, नीचे से बायर्स का पुश। बेसिकली जो आइडिया है यहाँ पे इंडिसिशन का है। ओके, डिसाइड नहीं हो पा रहा कि मार्केट यहाँ से जाएगा तो जाएगा किधर। ओके, अब जाएगा किधर, मार्केट मार्केट जाएगा किधर, वो तो थर्ड कैंडल बताएगा ना, सिंपल है। अब जो ये थर्ड कैंडल है ये एक मॉर्निंग स्टार, एक मतलब स्टार पैटर्न का बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक है। ओके, ये पहला कैंडल स्टिक ने क्या बताया, एक पोटेंशियल डाउन साइड, मतलब सेलर्स है अभी,
सेलर्स का जो पोटेंशियल है वो दिखाया। उसके बाद ये एक इंडिकेशन दिखाया कि अभी डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि ये ज़ोन तोड़ेगा कि नहीं, ये ज़ोन तोड़ नहीं पा रहा मार्केट। हाँ, अब उसके बाद जो कैंडलस्टिक फॉर्म करेगा वो सबसे इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि उसी कैंडलस्टिक से पता चलेगा कि मार्केट में कौन ज़्यादा पावरफुल है। ओके, यहाँ पे इंडिसीजन हुआ मतलब क्या, दोनों साइड सेम पुश है। अब उसके बाद जो कैंडलस्टिक फॉर्म करेगा वो फ्रेश सेलर्स या फ्रेश बायर्स तो लाएगा ना, कि हाँ, ये बहुत हो गया ये रेंज वाला कैंडल, अब तो हम एक लेवल तोड़ के रहेंगे। आएगा ना एक समय जहाँ पे एक लेवल तोड़ेगा। अब वो थर्ड कैंडल वो बताएगा। अब ये थर्ड कैंडल अगर ग्रीन कैंडल बन गया और जो ओपनिंग है वो इस कैंडल का क्लोजिंग के आसपास बन गया और एक अच्छा सा मोमेंटम दे दिया, तो क्या दिखेगा? सिंपल है ना भाई, पहले आया बायर्स सॉरी सेलर्स का पुश, सेलर का मोमेंटम दिखाया, उसके बाद आया इंडिसिशन, एक बार में तोड़ ही नहीं पाया। मतलब यहाँ पे रिएक्शन तो मिला है भाई, बायर्स का रिएक्शन तो मिला है, क्योंकि विदाउट रिएक्शन ये ऊपर जाता कैसे, ये नीचे तक आता ना। अगर बायर्स का वहां पे मोमेंटम नहीं होता ऑब्वियसली नीचे तक आता, पर नीचे तक आया ही नहीं, मतलब बायर्स का भी पुश है नीचे से भी। तो अब अगर ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखा के ऊपर जा रहा है और क्लोजिंग दे दिया इसके ओपनिंग के आसपास या इसके ऊपर, तो क्या दिखा रहा है मेरे भाई, ये मोमेंटम प्रेशर, ये बायर्स का पोटेंशियल ही तो दिखा रहा है कि नहीं? सिंपल है, पहले आया एक इतना अच्छा मूवमेंट डाउन साइड का, सेलर्स पूरा हावी थे, सेलर्स पूरा एग्रेसिव थे। उसके बाद बना एक बहुत ही अच्छा कैंडल जो कि सेलर्स का पोटेंशियल शो किया, मतलब उसके बाद आया इंडिकेशन कि मार्केट में डिसाइड ही नहीं हो पा रहा कि इधर से नीचे भी नहीं जा रहा, इधर से ऊपर भी नहीं जा रहा। उसके बाद आया कंफर्मेशन कि हाँ, बायर्स ज्यादा हावी है यहाँ पे, तो सेलर्स यहाँ पे डरेंगे। अब जब ग्रीन कैंडल बनेगा तो सेलर्स के मन में क्या आएगा? डर। सेम है, मार्केट बस ग्रीड और फियर के बीच में ही चलता है। सेलर्स क्या हुआ यहाँ पे? एग्जिट कर गए। बायर्स क्या हुआ? एंट्री कर गए। सिंपल है। अब इवनिंग स्टार क्या है? ये भी सेम है, इसका ऑपोजिट। ओके, ये क्या है? ये एक पोटेंशियल बेरिश सिग्नल देता है। ओके, सिंपल है। नाउ हैमर। अब हैमर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि मैंने ये बताया था कि एक हैमर पोटेंशियल अपसाइड का भी मूवमेंट दिखाता है, एक सिग्नल देता है मतलब, और एक पोटेंशियल डाउनसाइड का भी मूवमेंट या सिग्नल देता है। अब एक सिंगल पैटर्न एक अपसाइड का भी मूवमेंट दिखाता है, एक डाउनसाइड का भी मूवमेंट दिखाता है, ये कैसे? ये सिखाने से पहले मैंने ये बोला था कि ये जो कैंडलस्टिक्स है ये एक पर्टिकुलर जोन में जाके ही अपना स्ट्रेंथ दिखाता है या पोटेंशियल दिखाता है। तो इफ एक हैमर अगर एक बायर्स की जोन में बना तो ये पोटेंशियल अपसाइड का मूवमेंट दिखाएगा कि हाँ, यहाँ से अपसाइड का मूवमेंट पॉसिबल है। अगर एक हैमर एक सेलर की जोन में बना तब ये पोटेंशियल डाउनसाइड का भी मूवमेंट दिखाएगा। सिंपल। अब बहुतों को ये लग रहा होगा कि अपसाइड का मूवमेंट तो ठीक है, मैं समझ गया, क्योंकि ये नीचे से पुश आ रहा है। ओके, मतलब बायर्स का पुश होगा, ये एक इतना बड़ा वीक बन रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ तक मार्केट गया था, उसके बाद एक इतना अच्छा पुश आया, मतलब बायर्स आगे होंगे इस जोन पे। तो ये तो हमें समझ आएगा कि इतना अच्छा सेलिंग कैंडल बनने के बाद एक अच्छा प्रेशर आ गया ऊपर की तरफ, मतलब बायर्स है यहाँ पे। ये इजी है समझना एंड ये मुझे भी पता है, बट इस सेलर की जोन में अगर गया तो पोटेंशियल सेलिंग साइड का कैंडल, मतलब सेलिंग साइड का मूवमेंट कैसे
मतलब दिखाएगा। ये समझने के लिए हम एक एक्स्ट्रा पेज ले लेते हैं। लेट्स से ये एक हैमर है, नहीं, पहले एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से एक अपसाइड का मूवमेंट आ रहा है, ओके। यह है उस सेलर का जोन, यह है एक सेलर का जोन जहां पे सेलर्स पहले से ही बैठे हैं कि मार्केट को यहाँ पे आने तो दो, हम ऐसा गिराएंगे कि कोविड भी मेरे आगे झुक जाए। ओके, मजाक कर रहा हूँ। लेट्स से मार्केट ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है। यहाँ पे आके मार्केट ने एक ऐसा हैमर बना दिया, एक ऐसा हैमर बना दिया जिसका लंबा विक हो और ये जो बॉडी है लगभग लगभग नेग्लिजिबल हो। अब मार्केट यहां से पलटना स्टार्ट हो रहा है। अब ऐसा क्यों? ये तो हैमर तो एक पोटेंशियल बुलिश सिग्नल देने वाला एक कैंडलस्टिक पैटर्न था ना। ये एक सप्लाई जोन या एक ऐसा जोन में जहां पे सेलर्स थे वहां पे जाके बन के एक डाउनसाइड का मूवमेंट क्यों दे रहा है? ये समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि जो मूवमेंट आया था, लेट्स से ये जो मूवमेंट, ये जो अपसाइड का मूवमेंट आया था, ये बहुत लंबे समय से आ रहा था। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे समझ रहे हैं हम, ये जो मूवमेंट आया था ये बहुत ही लंबे समय से आ रहा था। ओके, यहाँ से इनिशियली यहाँ से प्राइस यहाँ तक पहुंच गया, मतलब क्या, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड एग्रेसिव प्राइस मूवमेंट आया है कि यहाँ से प्राइस यहाँ तक चला गया, एक्स प्राइस से प्राइस वाई तक चला गया। मतलब स्ट्रेंथ तो है बायर्स में, बायर्स में स्ट्रेंथ तो है। और प्रीवियसली देखूं तो एक भी ऐसा जोन नहीं है जहां से मार्केट ने पलटने का स्टार्ट किया। ऐसा एक भी जोन नहीं है जहां से मार्केट ने पलटने का स्टार्ट किया। मतलब बायर्स का स्ट्रेंथ दिखाता है ये, बायर्स का एग्रेसिवनेस दिखाता है ये। अगर बायर्स इतना ही स्ट्रांग थे और ये इतना अच्छा सेलिंग जोन पे आके एक हैमर बना दिया तो ये डाउट क्रिएट करेगा। ओके, अब डाउट कैसा क्रिएट करेगा? मतलब ये जो वीक बना, ये जो वीक बना, ये बहुत प्रेशर के बावजूद बना है। कैसे? मार्केट ऊपर आया एक सप्लाई जोन पे, मतलब एक सेलर की जोन पे आया। ओके, एक सेलर की जोन पे आके मार्केट अचानक से इतना हैवी पुश, एक ही कैंडल में इतना हैवी पुश कि आधा कैंडल स्टिक्स, एक दो तीन चार, ऐसे दो तीन कैंडल स्टिक्स को आसानी से निकल गया। जो कैंडल स्टिक्स यहाँ पे फॉर्म कर रहे थे बाइंग का, वो आसानी से एक ही कैंडल में निकल गया। अब ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि सेलर्स उस जोन पे पहले से ही थे और उसमें उसमें इतना तो दम है कि वो प्राइस को एक ही बार में यहाँ तक ले आ सके, लगभग यहाँ तक। जो प्राइस इनिशियली एक्स से वाई तक जाने के लिए इतना पुश लगा था, सेलर्स ने जब मार्केट इधर गया तो एक ही बार में यहाँ तक पुश दे दिया। इसका मीनिंग क्या है? सेलर्स का एग्रेसिवनेस। भले ही मार्केट उसके बाद ऊपर जाके क्लोजिंग दे दिया हो, बट यहाँ तक आया ना, ये ज़ोन टेस्ट किया ना, ये ज़ोन टेस्ट किया ना, ये क्या दिखाया? ये पोटेंशियल स्ट्रेंथ दिखाया सेलर्स का। अब ये जो सप्लाई ज़ोन था, ये जो सेलर का ज़ोन था, यहाँ पे जाके सेलर्स ने अपना स्ट्रेंथ, एग्रेसिवनेस दिखा दिया कि हम मार्केट को एक ही बार में, एक ही झटके में यहाँ तक लाए, तो आप सोचिए हम मार्केट को और कितना नीचे ले जा सकते हैं इसके बाद। अब यहाँ जो है बहुत सारे बायर्स एग्जिट किए होंगे क्योंकि जब ये रनिंग हो रहा था तब मार्केट ऐसे नीचे आ रहा था, है कि नहीं? तब बायर्स को क्या लगा होगा कि हाँ, अब हम सेलर की जोन में गए थे तो अब तो सेलिंग आने वाला है, तो बायर्स एग्जिट करेंगे। अब जब बायर्स एग्जिट करेंगे तब न्यू सेलर्स यहाँ पे एंट्री करेंगे कि नहीं? एंट्री करेंगे।
यहाँ पे हलचल ही मचेगा। अब न्यू सेलर्स एग्जिट करेंगे, अब जब फिर से मार्केट ऊपर जाएगा तब बायर्स को लगेगा नहीं, 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 अब तो मार्केट फिर से ऊपर जा रहा है, अब बायर्स भी एंट्री करेंगे यहाँ पे। बट यहाँ पे क्या होगा, जो प्राइस प्रीवियसली इतना पुश दिया था, अब फिर से यहाँ पे सेलर्स एंट्री करने लगेंगे, फिर से यहाँ पे सेलर्स एंट्री करने लगेंगे। अब न्यू सेलर्स, न्यू बायर्स, न्यू सेलर्स, न्यू बायर्स, अब जब ये एक एंट्री एग्जिट का जो खेल बन जाता है वहाँ पे, अब ये पैदा करता है एक एग्रेसिवनेस इन द मार्केट, एक वॉलेटिलिटी। अब जब ये क्रिएट होता है, तब मार्केट अपना मूवमेंट देना स्टार्ट करता है एक डायरेक्शन पे। ओके, इसीलिए मैंने बोला था कि एक हैमर ज़ोन स्पेसिफिक है, कुछ भी कैंडलस्टिक पैटर्न एक ज़ोन स्पेसिफिक है। अगर ये एक बायर की ज़ोन में बना, तब ये पोटेंशियल अपसाइड का भी मूवमेंट दिखा सकता है। अब ये सेलर की ज़ोन में बना है, तो पोटेंशियल डाउनसाइड का मूवमेंट दिखा रहा है। अब ये अगर एक ऐसा ज़ोन में बनता, जो कि बायर्स का ज़ोन है, ऐसा, वो क्या दिखाता? वो प्रेशर दिखाता कि नीचे से इतना अच्छा प्रेशर आ रहा है, अब तो यहाँ से बाइंग आने वाला है। सिंपल। ओके, ये बाइंग का समझना थोड़ा सिंपल है, बट ये सेलिंग का जो है ये थोड़ा टफ है साइकोलॉजी समझना। आई गेट इट, बट धीरे धीरे विथ टाइम ये समझ आ जाएगा। ओके, जो पहली बार में ही इतना पुश दे दे, उनका जो स्ट्रेंथ, उनका जो पोटेंशियल है, वो है, मतलब ओके, उनका इतना स्ट्रेंथ है कि वो एक ही बार में मार्केट के प्राइसेस को इतना नीचे तक ला सके, 1, 2, 3, 4 ऐसे कैंडल्स को एक ही बार में निगल सके। ओके, यही है ज़ोन स्पेसिफिक कैंडलस्टिक पैटर्न्स की, पर्टिकुलर ज़ोन्स में जाके ये अपना बिहेवियर बदल देता है। ओके, नाउ सेम है इन्वर्टेड में, मतलब जो इन्वर्टेड हैमर है वो भी सेम शो करता है डुअल नेचर। मतलब बेसिकली ये एक सेलिंग कैंडल है, मतलब जो सेलिंग का पोटेंशियल दिखाता है। अगर ये एक सप्लाई जोन या सेलिंग के एरिया में बना, तो ऑब्वियसली ये एक पोटेंशियल डाउनसाइड का मूवमेंट दिखा सकता है। और अगर ये एक बाइंग के जोन में बना, अगर ये एक बाइंग के जोन में बना, तब ये सेम माइंडसेट होगा कि सेलर्स इतने हावी हुए थे, बट फिर भी ये प्राइस को इतना ऊपर धकेल सके कि 1, 2, 3, 4 या कुछ भी कैंडलस्टिक्स को आसानी से निगल सके। ओके, सी बस कुछ क्राइटेरिया है एक हैमर का, कि हैमर का जो विक है वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए। व्हाई? क्योंकि थोड़ा बड़ा होने से ये पता चलता है कि हाँ, प्रेशर जेन्युइन है। ओके, द प्रेशर applied on the candlestick is genuine। अगर एक ऐसा पैटर्न फॉर्म करेगा किसी जोन में जाके, एक ऐसा पैटर्न, तो उसका कुछ एप्लीकेशन ही नहीं है, क्योंकि ये जो प्रेशर है ये कोई भी दे सकता है, इट्स नॉट एग्रेसिव। ओके, तो एग्रेसिव होने के लिए थोड़ा वीक होना जरूरी है। ओके, तो हैमर के लिए कुछ क्राइटेरिया है कि बॉडी थोड़ा छोटा हो एंड विक थोड़ा बड़ा हो। ओके, नाउ कंटिन्यूअस कैंडलस्टिक्स। कंटिन्यूअस कैंडलस्टिक्स में आते हैं मारुबोजू एंड इनसाइड कैंडल। सिर्फ यही नहीं है, और भी बहुत सारे हैं। मैं बस कुछ कैंडलस्टिक्स ले रहा हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है। आप खुद से भी रिसर्च कीजिए कि और कितने सारे कैंडलस्टिक्स हैं, बहुत सारे पैटर्न्स हैं। बस मैं यही बोलना चाहूँगा कि जो भी कैंडलस्टिक्स तुम सीखो, उनका साइकोलॉजी समझना सीखो। मतलब जो वो कैंडलस्टिक बताना चाह रहा है वो सीखो, ना कि वो कैंडलस्टिक कैसा दिखता है। हाँ, मैंने पूरा रट्टा मार लिया कि हाँ, इसके बाद एक ऐसा होगा, इसके बाद पूरा ऊपर जाएगा, ऐसे नहीं है। उस कैंडलस्टिक पैटर्न का साइकोलॉजी समझो कि वो कैंडलस्टिक बेसिकली बताना क्या चाह रहा है। ओके, जब आप साइकोलॉजी समझेंगे, तब आप कैंडलस्टिक को अच्छे से रीड कर पाओगे कि अब मुझे समझ आ रहा है, हाँ, ये कैंडलस्टिक ये मीन कर रहा है। ओके, नाउ मारुबोजो, दिस मारुबोजो इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, मारुबोजो एक स्ट्रेंथ दिखाता है। अब खुद ही देखिए, इतना स्ट्रॉन्ग बाइंग अगर देखे, तो ऑब्वियसली सेलर्स डरेंगे, है कि नहीं?
इतना स्ट्रॉन्ग सेलिंग अगर देखें, ऑब्वियसली बायर्स डरेंगे, है कि नहीं? ये है विदाउट शैडो, कोई भी विक वगैरह ही नहीं है। विक दिखा क्या? विक है ही नहीं, मतलब यहाँ से ओपन हुआ, यही लो है, सॉरी यही हाई है, इसके ऊपर गया ही नहीं, इसकी पूरा नीचे जाके एक ही बार में क्लोजिंग कर दिया। दैट इज मारुबोजो, दैट इज स्ट्रेंथ। ओके, अब मारुबोजो एक कंटिन्यूअस कैंडल है। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल से मतलब समझा देता हूँ कि लेट्स से ये मॉर्निंग स्टार बन रहा है कहीं पे, लेट्स से विद एग्जांपल कि एक मॉर्निंग स्टार बन रहा है एक डाउन साइड में। अब इस मॉर्निंग स्टार ने एक कंफर्मेशन दे दिया कि हाँ, एक बायर्स की जोन में आके ये बन गया। अब बायर्स का स्ट्रेंथ देखना जरूरी है। अब इसके बाद अगर एक मारुबोजो बना दिया, ये हो गया एक कंटिन्यूअस, मतलब एक रिवर्सल पैटर्न भी बना दिया और पोटेंशियल स्ट्रेंथ भी शो कर दिया कि हाँ, बायर्स तो बहुत स्ट्रांग है। अब इससे क्या होता है, इससे कन्फ्लुएंस बढ़ता है, मतलब मल्टीपल कंफर्मेशंस मिलता है। एक तो हमें ये दिख गया कि ये एक बाइंग का जोन था, बायर्स यहाँ पे एग्रेसिव थे, इसके नीचे मार्केट गया ही नहीं, इंडिसिशन आ गया, मतलब बायर्स ने रिएक्शन दिखाया, बायर्स ने कंफर्मेशन दिखाया, बायर्स ने मोमेंटम दिखाया। ये सारा कन्फ्लुएंस है, ये सारा आपके ट्रेडिंग के एग्जिट और एंट्री को सपोर्ट करता है। ओके, फिर रिवर्सल कैंडल्स इसी में हेल्प करता है कि जो पोटेंशियल रिवर्सल्स है वही ढूंढे। नाउ बहुत सारे कैंडलस्टिक या बहुत सारे पैटर्न्स और भी हैं रिवर्सल्स के, जैसे पियर्सिंग कैंडल, फिर हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, बहुत सारा है। जाके अपना खुद रिसर्च करो, थोड़ा सीखो कि पर्टिकुलर कैंडलस्टिक पैटर्न क्या समझाना चाहता है, उसका जो बिहाइंड साइकोलॉजी है वो क्या है। कुछ समझ ना आए, डोंट हेजिटेट टू आस्क मी। ओके, मैं इंस्टाग्राम में अवेलेबल हूँ, ट्विटर में भी अवेलेबल हूँ, और आप यूट्यूब में भी कमेंट कर सकते हैं। सही, जो मैंने रिवर्सल के पैटर्न्स पढ़ाया सिर्फ वही पैटर्न्स नहीं है, और भी बहुत सारे हैं, लाइक शूटिंग स्टार, हैंगिंग मैन, बहुत सारे हैं। यू कैन गो ऑन रिसर्च एंड अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी बिहाइंड एवरी कैंडलस्टिक पैटर्न। ओके, क्यों वो रिवर्सल साइन शो करता है, मतलब ओके, दिस विल हेल्प यू बिल्ड द बेसिक आइडिया ऑफ कैंडलस्टिक्स कि एक कैंडलस्टिक्स मुझे क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहता है, क्या बताना चाहता है, वो तुम्हें एक क्लियर आइडिया मिलेगा। ओके, एंड दिस आइडिया विल हेल्प यू बिल्ड द बेसिक फाउंडेशन ऑफ योर ट्रेडिंग जर्नी। ओके, अगर आपको कुछ भी समझना है इसके बाद, यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, आई एम अवेलेबल देयर। ओके, डीएम करो मुझे, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। एंड saying this, thank you for watching this video till the end, and bye bye.